हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश त्याग स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके हमने 5 तक प्रश्न हल कर लिए थे इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम शुरू करने वाले प्रश्न संख्या 6 से। जिस भी विद्यार्थी को पहले वाला वीडियो देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट बनी हुई है। इससे पहले भी किसी प्रश्नावली में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप वीडियो देख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। करते हैं शुरू प्रश्न संख्या 6 से। प्रश्न नंबर 6 में है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति, जो आकृति है अपने पास ये रही आकृति, प्रश्न में दी गई है। ये एक कैप्सूल है, आते हैं ना कैप्सूल, इसी प्रकार के तो आते हैं कैप्सूल, बेलन के आकार के, जो वो दाने वाले कैप्सूल नहीं आते क्या, उस आकार का है ये बेलन के आकार का बना हुआ है। और इसके दोनों साइड क्या है, एक एक अर्धगोला है, जैसे यहाँ मान सकते हैं, अपने डायग्राम बनाया हुआ है, दिखा दूंगा। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। पूरा कैप्सूल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 14 mm का है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। 5 mm का व्यास है इसका। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डायग्राम बनाया हुआ है, ये रहा, ये अपना कैप्सूल है, ये बेलन के आकार का है। इसका व्यास है वो 5 mm है ये पूरा, और ये लंबाई है वो कितनी है कैप्सूल की, 14 mm है, सेंटीमीटर नहीं है, 14 मिलीमीटर है। तो इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2। और अगर अब कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल पूरा 14 mm का है, लेकिन अगर अब बेलन निकालना हो हमें इसमें से, तो बेलन की लंबाई है वो कितनी बचेगी, क्योंकि हमें जब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 2 अर्धगोलों का वक्र जोड़ना पड़ेगा और एक बेलन का वक्र जोड़ना पड़ेगा, तभी तो अपने पास टोटल पूरा ये कितनी आकृति घेर रहा है वो क्षेत्रफल आएगा। तो ये दूरी 5/2 और 5/2, ये कितना हो गया 10/2 यानी 5, और 14 में से 5 जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि अपने पास टोटल कैप्सूल की लंबाई है वो कितनी है, वो लंबाई 14 mm है। उसमें से इन अर्धगोलों की लंबाई दोनों की घटा दूंगा तो अपने पास बेलन की लंबाई बचेगी, यानी बेलन की जो हमें h का मान चाहिए वो आ जाएगा अपने पास। तो जो दिया है लिख लेते हैं। सबसे पहले तो अपने पास क्या है, कैप्सूल का व्यास है या कैप्सूल की लंबाई। सबसे पहले तो कैप्सूल का व्यास लिख लेते हैं, बाद में कैप्सूल की लंबाई स्टार्ट कर देंगे। कैप्सूल का व्यास कितना है, कैप्सूल का व्यास है 5 mm, अतः त्रिज्या क्या हो जाएगी, अतः त्रिज्या अपने पास कितनी आ जाएगी, r का मान कितना आ जाएगा 5/2। ये अपने पास r का मान आ चुका है। अब हमें चाहिए क्या, h का मान और चाहिए, क्योंकि जब हम सूत्र लगाएंगे तो अपने पास एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ लगेगा और 2 गोलों का वक्र पृष्ठ लगेगा। तो अपने को वक्र पृष्ठ जब बेलन का कर रहे हैं तो सूत्र क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का। तो h का मान चाहिए ना हमें, r का मान आ चुका है, h का मान और चाहिए। तो टोटल कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 mm। कैप्सूल की लंबाई कितनी है, कैप्सूल की लंबाई 14 mm। तो अब अपने पास बेलन की ऊंचाई चाहिए, तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस ये 5/2 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा 10, तो सॉरी 5, 10/2 यानी 5, और 14 में से 5 जाएगा तो h का मान अपने पास कितना आ जाएगा, h बराबर हो जाएगा 9 mm। h का मान आ चुका है, r का मान आ चुका है। अब अपने फॉर्मूले में रख देते हैं जो भी मान है। तो जो आकृति बन रही है, जो कैप्सूल है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस
दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देते हैं फॉर्मूला। बेलन का पृष्ठीय क्या होता है? 2πRh, 2πRh प्लस एक अर्धगोले का होता है, कितना होता है? 2πr²। तो 2 गुणा हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 4πr²। अब अपने सूत्र में जो भी मान है वो रख देते हैं। पहले इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं ताकि अपनी कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। दो दोनों जगह है, 2 कॉमन ले लेते हैं। पाई दोनों जगह है, पाई कॉमन ले लेते हैं। आर दोनों जगह आर कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या? एच प्लस, एक तो 2 बच गया और एक क्या बच गया? आर, एच प्लस 2r। अब जितने मान अपने पास है वो रख देते हैं। 2 गुणा पाई का मान प्रश्न में कुछ कहा है क्या? नहीं कहा, तो पाई का मान अपने ले लेते हैं 22/7, 22/7 गुणा आर का मान कितना है? 5/2। एच 9 प्लस 5/2 गुणा 2, 2 से 2 कट जाएगा, इधर 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बनेगा 22×5 110/7 गुणा 9 और 5 14, 14 से कट जाएगा 2 बार, और 110 को 2 से गुणा करेंगे, 11 2 22, 200, 110 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 220 mm²। अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 220 वर्ग मिलीमीटर होगा, ये अपना क्या हो गया? इसका फाइनल आंसर हो गया। जब कैप्सूल को बेलनाकार बताया गया है और इसके बाहर 2 अर्धगोले लगे हैं तो अपने पास सीधा आइडिया आता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ करो और दोनों इन अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ करके जोड़ दो। तो अपने पास व्यास दिया गया था और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या का मान निकाल लेंगे और एच का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। टोटल लंबाई हमें दी गई है, दोनों अर्धगोलों का जो त्रिज्या बन रही थी वो घटा देंगे या व्यास घटा देंगे, क्योंकि दोनों अर्धगोले हैं वो सेम है। तो दोनों अर्धगोलों का जो त्रिज्या है या तो उसका डबल करके घटा दो और या फिर इसका सीधा व्यास घटा दो, अपने पास एच का मान आ जाएगा और सूत्र में मान रखो, टोटल आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सूत्र में मान रखने के बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, जितनी आसान बनानी है वो आपको बनानी है। कैसे बना सकते हो ये आप 10वीं तक पढ़ते आए हो तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कॉमन ले लो या जितने काटते हैं उनको काट लो, छोटे बना के कैसे भी करके कर सकते हो आराम से। अब करते हैं अपने प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या है? प्रश्न नंबर 7 है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। कोई तंबू है वो एक बेलन के आकार का है जिसपे शंकु बना हुआ है। तंबू की आकृति आप जानते हो सभी, ऊपर से तिरछा होता है, जो फौजी लोग आते हैं अपने गांव में बनाते हैं। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई तो है 2.1 मीटर और व्यास है वो कितना? 4 मीटर है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अब इसमें तिर्यक ऊंचाई दी गई है हमें, तिर्यक ऊंचाई दी गई है। जो पंगा होता है ज़्यादातर तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का, वो इसने खत्म ही कर दिया, तिर्यक ऊंचाई हमें दे दी। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तंबू को बनाने में कितना वो त्रिपाल लगता है, कैनवास यानी अपने त्रिपाल मान सकते हैं वो कितना लगा है ये हमें ज्ञात करना है। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। यानी 1 मीटर के अगर 500 रुपये लगते हैं तो टोटल कितने रुपए लगेंगे ये भी ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया, यानी ये डायग्राम पहले से बनाया हुआ है, क्योंकि डायग्राम बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है तो डायग्राम पहले से ही बना लिए। इनके कहने का मतलब क्या है? ये बेलनाकार तंबू है, इसके ऊपर ये एक शंकु है, शंखवाकार है, और इसके तले में नहीं लगा हुआ तिरपाल, जो अपने कैनवास बोला जा रहा है प्रश्न में, वो इसके तले में नहीं लगा हुआ है। यहाँ से लेके
यहाँ तक ऐसे बना हुआ है, पूरा ढका हुआ है। तो अपने क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक तो शंकु का वक्र प्रश्न कर देंगे और प्लस में क्या करेंगे, बेलन का वक्र प्रश्न कर देंगे, क्योंकि यहाँ बीच में कौन सा लगने वाला है, त्रिपाल, सीधा ही तो बनता है तंबू। बीच में छत के ये जो इसका नुकीला भाग होता है, इसके बीच में कौन छत लगाता है, कोई नहीं लगाता। तो हमें बेलन का वक्र प्रश्न करना है और शंकु का वक्र प्रश्न करना है और दोनों को जोड़ देना है, जितना त्रिपाल लगने वाला है टोटल त्रिपाल आ जाएगा। अब अपने पास इसमें क्या है क्या नहीं है, सूत्र में क्या क्या चाहिए। सूत्र में एक तो हमें h का मान चाहिए जो हमें दिया गया है, एक r का मान चाहिए जो अपने 4 मीटर व्यास दिया गया, इससे निकालेंगे कितना आएगा 2 मीटर। एक अपने को चाहिए शंकु का होता है पाई आर एल, एल का मान दिया गया है, आर का मान है और हमें कुछ चाहिए नहीं, एच का मान हमें चाहिए नहीं, तो हम क्यों निकालेंगे भी। शंकु में जो ये ऊंचाई है ये हमें नहीं चाहिए, पाई आर एल चाहिए हमें, एच का मान इसमें चाहिए नहीं, तो हम नहीं निकालेंगे। तो अपने सबसे पहले त्रिज्या निकालनी है हमें, क्योंकि इसमें व्यास दिया गया है। तो लिख लेते हैं बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास कितना दिया गया है 4 मीटर दिया गया है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर 4/2, यानी r का मान कितना आ जाएगा 2 मीटर। r का मान कितना आ गया अपने पास 2 मीटर। h का मान हमें दिया गया कितना 2.1 मीटर, कितना दिया गया 2.1 मीटर। और l का मान भी दिया गया हमें, वो कितना दिया गया 2.8 मीटर। अब जो तंबू है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तंबू का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा लिख देते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का सूत्र क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें दर भी ज्ञात करनी है, तो ये बात का काम है। पहले अपने क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2π/h प्लस शंकु का पृष्ठीय πr/l। पाई का मान इसमें कुछ नहीं बोला गया प्रश्न में, तो अपने 22/7 ही लेंगे। पहले इसमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, दो चीज़ें कॉमन आ रही है तो बाहर ले लेंगे, पाई आर कॉमन आ गया, अंदर इसमें बचा 2h प्लस l। अब जो मान अपने पास है वो रख देते हैं। तो क्या क्या है, पाई का प्रश्न में नहीं दिया गया, तो 22/7 गुणा आर का मान कितना है 2, और अंदर 2 गुणा h का मान 2.1 प्लस l का मान 2.8। अब इसको हल कर लेते हैं, आसान बना लेते हैं। 22×2 = 44/7 गुणा अंदर वाला 21×2 = 42, यानी 4.2 प्लस 2.8, 4.2 और 0.8 जुड़ेगा 5, 5 और 2 7, ये कितना बन जाएगा 7, 7 से 7 कट जाएगा। तो अपने पास इस तंबू का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 44 वर्ग मीटर, कितना आ जाएगा 44 वर्ग मीटर। अब इसमें दिया गया है 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत कितनी है 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर के लिए कितने लग रही है 500 रुपये। तो 44 के लिए कितनी लग जाएगी 44 गुणा 500 लिख देते हैं। अतः पहले ये लिख दो, अतः तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अतः तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 44 मीटर स्क्वायर। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास लिखा है प्रश्न में, तो कैनवास लिख देते हैं, अपने त्रिपाल मान सकते हैं। कैनवास की लागत
कैनवास की लागत कितनी है? 500 रुपये। तो 44 मीटर की कितनी हो जाएगी? तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी हो जाएगी? 44 गुना 500 गुणा कर दीजिए। 44 पंजे कितने होते हैं? 44 पंजे 220 और 2 जीरो आगे लग जाएंगे, 1 और 2 2 जीरो। तो टोटल लागत कितनी आ जाएगी इसकी? 22,000 रुपये। कितनी आ जाएगी? 22,000 रुपये। ये अपना क्या हो जाएगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। टोटल तंबू की लागत कितनी आ जाएगी? 22,000 रुपये। क्षेत्रफल निकाल के छोड़ मत देना, आगे और जो प्रश्न दिया गया है उसको समझना है। पूरा प्रश्न में पूछा गया क्या पूछा है वो पूरा आंसर निकालने के बाद ही रुकना है आपको। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में डायग्राम बनाना होता है। मैंने डायग्राम पहले से बना रखा था, और उसके बाद जो प्रश्न में दिया गया है वो लिखो, और उसके बाद किन किन का क्षेत्रफल ज्ञात करके जोड़े ताकि अपने पास पूरी आकृति का क्षेत्रफल बन जाए। तो एक तो बेलन है, एक शंकु है, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो अपने पास पूरे तंबू का क्षेत्रफल आ जाएगा। जितना आता है उसको 500 से गुणा कर देंगे तो अपना फाइनल आंसर आएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब हमने चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी, अच्छा ये रिपीट हो गया ना लिखते टाइम, इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसका पॉइंट्स में मान आएगा और आपको निकटतम बताना है। जैसे 5.8 आता है तो उसको क्या बताओगे आप? 6 बताओगे। 4.3 आता है तो उसको क्या बताओगे? 4 बताओगे। इस प्रकार। तो सबसे पहले तो अपने इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम मेरा पहले से बनाया हुआ है। ये अपना क्या हो गया? एक बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर है, और इसकी जो व्यास है वो व्यास कितना है? 1.4 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 0.7 सेंटीमीटर। इसमें से शंकु काटा जाता है। ये देखो मैंने बीच में शंकु बनाया हुआ है ना, ये शंकु बन रहा है, ये शंकु बीच में से काट दिया जाता है। तो अब पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा। इसमें जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा? जो शेष आकृति बच गई, क्षेत्रफल क्या होता है? जो स्थान घेर रही है वो होता है। तो ये शंकु बीच में से काट दिया तो ऊपर वाला वृत्त तो गायब कर दिया इन्होंने। एक तो बचा है बेलन का वक्र पृष्ठ, चारों ओर का बेलन का वक्र पृष्ठ बचा है। एक नीचे वाला वृत्त बचा है, तो एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ कर देंगे, एक नीचे वाले वृत्त का जोड़ देंगे, यानी 2πrh प्लस πr² प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ यानी πr। इन तीन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, और तीनों को जोड़ देंगे तो जो आकृति है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब अपने सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। h का मान हमारे पास है, यानी बेलन का व्यास है और बेलन की ऊंचाई है। तो सबसे पहले कितना बेलन की ऊंचाई कितनी दी है? बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, और बेलन का व्यास कितना है? बेलन का व्यास हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर है। अतः त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? 1.4/2 यानी 0.7 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई? बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई आ गई। अब दोनों तो काम कंप्लीट हो गए, h भी आ गया अपने पास और r का मान भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए सिर्फ l का मान। ये तिर्यक ऊंचाई चाहिए हमें। ये क्यों चाहिए? क्योंकि इस आकृति में ये भी तो आ रहा है ना, शंकु का वक्र पृष्ठ भी, और शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? πr_l होता है। तो हमें l का मान चाहिए। तो ये जो शंकु है इसके लिए तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो तिर्यक ऊंचाई बराबर तिर्यक ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज बनता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर किसके होता है? इसके स्क्वायर के। यानी l बराबर अगर मैं बात करूं तो होता क्या है? √r² + h², यही होता है। तो
निकाल लेते हैं, जो मान है वो रख देते हैं इसमें। आर का मान कितना है अपने पास 0.7 का वर्ग, प्लस एच का मान कितना है 2.4 वर्ग, गुणा कर लेते हैं, पहले वर्ग कर लेते हैं। 7 का वर्ग 49 होता है, 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 0.49 रूट में आ जाएगा। 7 का वर्ग जब करोगे तो कितना होता है 49 होता है, लेकिन 0.7 का कितना हो जाएगा 0.7 का 0.7 से गुणा, 7 7 49, 1 और 1 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 0.49 प्लस 24 का वर्ग होता है 576, 2 के बाद पॉइंट लगेगा क्योंकि एक तो इसमें और एक, जब 2.4 का गुणा 2.4 से करेंगे तो पॉइंट कितने बाद हो जाएगा, एक इधर है और एक इधर है, 2 के बाद, तो 576 में 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे क्या बनेगा 5.76। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा 6 और 9 15, 6 और 9 15 असल लगी 1, 7 4 11 और 1 12 असल लगी 1, 5 और 1 6, 6.25 कितना बन रहा है 6.25। अगर दशमलव हटाएंगे, जैसे 6.25 का अगर आपको क्या करना है वर्गमूल करना है, तो पहले दशमलव हटाओ, नीचे 100 बन जाएगा। अब इसका वर्गमूल कर दो, 625 का वर्गमूल 25 और 100 का वर्गमूल 10, यानी 6.25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2.5, कितना आ जाएगा, तो L बराबर कितना आ गया 2.5। अब अपने पास फॉर्मूले में मान रख देते हैं, टोटल मान आ चुके हैं, L का मान आ गया, R का मान है और H का मान भी है, टोटल मान अपने पास है। फॉर्मूला क्या बन रहा है अपने पास, जो ठोस आकृति है इसका, ठोस आकृति दिया ना इसमें, हाँ ठोस आकृति का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, ठोस आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ, तो लिख लेते हैं पहले बेलन का वक्र पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वर्त का क्षेत्रफल, जो नीचे वाला वर्त है, ये ऊपर वाला वर्त तो काट दिया पूरा, ऊपर वाला वर्त तो पूरा शंकु के साथ काट के बाहर रख दिया, लेकिन ये नीचे वाला वर्त पूरा पड़ा है, तो वर्त का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी वक्र पृष्ठीय है, सीधा पृष्ठीय लिखा होता है तो वक्र पृष्ठीय करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र लगा देते हैं, बेलन का 2πr/h प्लस वर्त का πr² प्लस शंकु का πrl। अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है प्रत्येक जगह से, तो पाई बाहर ले लो और आर बाहर ले लो, अंदर क्या बचा 2h प्लस आर प्लस एल। अब टोटल के मान रख दो, पाई का मान कुछ नहीं कहा गया प्रश्न में, तो 22/7 गुणा आर का मान 0.7, 2 गुणा एच का मान 2.4 प्लस आर का मान 0.7 प्लस एल का मान 2.5, इनका जोड़ तोड़ कर लो कितना बन रहा है, ये दशमलव हटाएंगे बटे में 10 लग जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, बाहर बचा 22/10 यानी 2.2 मान लो, चाहे 22/10 लिख लो। अंदर बन रहा है 2.4 का गुणा करेंगे 2 से तो 4.8 प्लस ये कितना बन रहा है 2.5 में 7 जोड़ेंगे तो 3.2, 25 और 7 32 यानी 3.2। अब इनको और जोड़ दो, ये 5 और 3 8 बन गए, तो ये बन जाएगा अपने पास 22 गुणा ये 8 पूरा हो गया बटे 10, 22 8 कितने हो गए 22 8 होते हैं 176, 176, 20 8 160 होते हैं और 8 2 16, वो जोड़ दो इसमें 176 बटे 10, तो ये अपने पास हो जाएगा 17.6। अब प्रश्न में क्या कहा गया था, प्रश्न में कहा था कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक, निकटतम में जाना है अपने को, तो निकटतम में 17.6, अब 5 से ऊपर चला गया ना, तो निकटतम में अपने चलते हैं 18 की तरफ, तो लगभग में कितना हो जाएगा, ये एक लाइन सीधी और एक लाइन ये सी, लगभग में कितना हो जाएगा 18 वर्ग सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 18 वर्ग सेंटीमीटर। अतः शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अतः
शेष बचे अतः शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर होगा, 18 वर्ग सेमी होगा। अब एक ही प्रश्न और बचा है इसका, प्रश्न नंबर 9, वो और कर लेते हैं क्योंकि आज एक प्रश्न को क्या छोड़े, फिर वीडियो तो कंप्लीट हो चुका है 25 मिनट का, लेकिन एक प्रश्न और कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। ये बहुत ही आसान है, छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अब आकृति इसमें दी गई है, पहले भी प्रश्न में भी। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई आपको दी गई है, त्रिज्या भी आपको दी गई है, वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे? बेलन का वक्र हो जाएगा, ये डायग्राम बनाया गया है, ये इस प्रकार खोदा गया है। बेलन है, इसके दोनों सिरों को अर्धगोलाकार में खोद दिया गया है, बाहर निकाल दिया, और इसकी ऊंचाई दी गई है, त्रिज्या दी गई है। तो अब इसका टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, ये वृत्त तो खोद के बाहर निकाल ही दिए, बचा क्या है? दोनों गोलों का वक्र पृष्ठ, दोनों गोलों का वक्र पृष्ठ ही बचा है। इतना क्षेत्र ये बाहर से घेर रहा है और अंदर से कितना क्षेत्र है? ये इतना क्षेत्र है। तो अपने पास जो दिया है वो लिख लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे। बेलन की ऊंचाई दी गई है, बेलन की ऊंचाई यानी h का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। और आधार की त्रिज्या कितनी है? आधार की त्रिज्या यानी r का मान कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए क्या? संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला बनाते हैं। तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्या बना लेते हैं? संपूर्ण आकृति का या संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। थैंक यू सर। संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देते हैं फॉर्मूला। बेलन का वक्र पृष्ठ है 2πrh प्लस 2 गुणा क्या होता है? अर्धगोले का 2πr² होता है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2πr²। कॉमन क्या आ रहा है? 2πr, 2πr। अंदर क्या बचेगा? इधर h प्लस इधर 2r, यही बच रहा है। अब मान रख देते हैं, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 3.5, h का मान 10 प्लस 2 गुणा 3.5। इससे काट देंगे कितनी बार? 7 × 5 = 35 यानी 0.5 बार, इतनी बार कटेगा। और 0.5 को 2 से गुणा करेंगे 1 बन जाएगा, और 1 का गुणा 22 से तो 22 गुणा 3.5 का गुणा 2 से 7 और 10 में जोड़ेंगे 17, 22 गुणा 17, ये क्या आ जाएगा अपने पास? अब 22 गुणा 17 कर लेते हैं, कितना बनेगा? 17 × 2 = 34 का 4 ऐसे लगी 3, 17 × 2 = 34 और 3 37, 374 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। 374 वर्ग सेंटीमीटर लिख दो। अतः वस्तु या जो भी था ठोस था, अतः वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 374 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये अपने 12.1 के टोटल प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने नेक्स्ट है 12.2, उसमें है आयतन से संबंधित प्रश्न, तो उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। कोई भी प्रश्न अगर समझ में ना आया हो तो अपने नेक्स्ट वीडियो में और ऐड कर देंगे, उसको दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, या फिर आपको पर्सनली उसका
जो सॉल्यूशन है वो भेज दिया जाएगा या समझा दिया जाएगा, किसी भी प्रकार से कमेंट बॉक्स में आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो जो भी समस्या होती है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।